को का प्रयोग एक्विजेटिव केस देखेंगे आज हम। इसके पूर्व हमने देखा है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह ने कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। आज देखेंगे उसके आगे जो कारक हैं उनके चिन्ह, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। कर्म कारक चिन्ह है को। इनको एक्विजेटिव केस भी कहते हैं। इसको भी देखेंगे कि क्यों कहते हैं। कर्म कारक एक अर्थ में कहें तो क्रिया का प्रत्यक्ष कर्म होता है, कनेक्टेड डायरेक्टली विथ वर्ब। जिस पर क्रिया का सीधे प्रभाव पड़ता है और वो सीधे क्रिया से जुड़ा हुआ कर्म है, प्रत्यक्ष कर्म जिसको कहते हैं। जैसे को पहले चिन्ह में बताया गया है कि को कहीं कहीं रहेगा भी, कहीं नहीं भी रहेगा। कारक के चिन्हों में मैंने चर्चा किया था कि या तो जीरो विभक्ति में या को, तो कहीं नहीं रहेगा को तो भी वो कर्म कारक में है। लेकिन देखते हैं कि को का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे पहला है कि बुलाया, सुलाया, माने बुलाना, सुलाना, पुकारना, जगाना, भगाना, पढ़ाना, खिलाना। एक तरह से ये कॉजेटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक। मैंने राम को बुलाया या मैं राम को बुलाता हूं, मैं राम को बुलाऊंगा, तीनों कालों में को लगेगा इन क्रियाओं के साथ। यदि हम कहते हैं कि मैं राम को बुलाया, तो चूंकि कर्म है, भूतकाल है, तो मैं राम को बुलाया पूर्व में बता चुका हूं कि इसमें ने लगेगा तो मैंने राम को बुलाया। मैं राम को बुलाया कह सकते हैं सीधे यदि ध्यान नहीं देंगे तो, लेकिन मैंने राम को बुलाया, ने भी लगा यहां, राम को बुलाया। इसी पर देख लेते हैं। मैंने राम को पुकारा, मैंने राम को भगाया, जगाया, मैंने राम को खिलाया, मैंने राम को पढ़ाया, सब में। तो ये जो क्रियाएं बताई हमने कि सुलाना, बुलाना, पुकारना, जगाना, भगाना, खिलाना, पढ़ाना, सबके साथ जो कर्म आएगा उसके आगे को चिन्ह रहेगा। को है तो कर्म कारक है। यहां पहला चीज बुलाया, तो क्रियाएं कौन कौन है? बुलाना, पुकारना, भगाना, जगाना, खिलाना, पढ़ाना, सुलाना, इन सब के साथ को आएगा। और को आएगा तो एक कर्म कारक है। अब देखते हैं कि वह मुझे पढ़ाता है। एक वाक्य ऐसे है, वह मुझे पढ़ाता है। यहां को नहीं है, लेकिन कर्म कारक में ही है। अब इसको हम को लगा भी सकते हैं, वह मुझको पढ़ाता है, लेकिन संज्ञा के साथ को लगाना अनिवार्य है। राम को पढ़ाता है। और सर्वनाम के साथ
को हटा के और उसका रूप ऐसे भी बना सकते हैं, और यही बढ़िया है। उसको का प्रयोग कम कीजिए, उससे। मुझको नहीं मुझे, हमको नहीं हमें, तुमको नहीं तुम्हें, करते भी हैं हम लोग, तुमको भी बोलते हैं। मैंने उसको बुलाया, इससे अच्छी हिंदी है कि ये लिखिए कि मैंने उसे बुलाया। तो सर्वनाम में ये रूप दे सकते हैं को के बदले में, और को नहीं है। अधिकतर व्याकरण में या विद्यार्थियों से हम लोग चर्चा कर्ता का ने चिन्ह का ही करते हैं, मशहूर है, प्रचलित है। लेकिन और बढ़िया से जानने के लिए ये सब भी जानना जरूरी है। दोनों वाक्य जब देखने के को मिलते हैं तो विद्यार्थी पूछते हैं कि मुझको सही है कि मुझे सही है, तो दोनों बोल सकते हैं। वह मुझको पढ़ाता है, गलत नहीं लग रहा है देखने में, तुमको, मुझको, हमको, आपको। लेकिन उसका ये रूप यदि ऐसे लिख देते हैं, मुझे, तुम्हें, हमें, उसे, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। यहाँ ये वांछित है, को छिपा है यहाँ और रूप बदल के मुझे हो गया। लेकिन आपको यदि रहेगा, आपको, तुमको का तुम्हें हो जाएगा, लेकिन आपको का आपको ही रहेगा, उसका कोई रूप नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूं, आपको, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो तुमको का रूप बदल के तुम्हें हो गया। एक कर्म कारक। सर्वनाम में ऐसे और संज्ञा में को लगाना जरूरी है। मैं राम को पढ़ाता हूं, अब उसका कोई दूसरा रूप नहीं है, जैसे मुझको को मुझे कर दिए हम सर्वनाम में, वैसे वहां नहीं है। को के प्रयोग से मारना क्रिया में अर्थ बदलता है। मारना क्रिया यदि है और उसके साथ को लगाएंगे तो दूसरा अर्थ, नहीं लगाएंगे तो दूसरा अर्थ। देखिए कैसे। मैंने मोहन को मारा, ये को बता रहा है कि मैंने मोहन को पीटा, को लगाया तो। मैंने मोहन को मारा का मतलब मोहन को पीटा। अब मारना क्रिया में ही बिना को का लगा के देखते हैं। मैंने हरिण मारा, और यदि हरिण को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? हरिण को। ये दोनों कर्म कारक में ही है। मैंने हरिण मारा, को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्रिया का, तो एक्विजेटिव है और कर्म कारक है। तो मैंने हरिण मारा का अर्थ हुआ कि उसका शिकार किया, उसको जान से मार दिया। और यदि लिख देते हैं कि मैंने हरिण को मारा, तो बस पीटा छड़ी से, डंडे से। को लगा दिए मारना क्रिया के साथ, तो जान से मारना नहीं है। जान से मारना लगाना है तो जान से लिखना पड़ेगा कि मैंने मोहन को जान से मारा, जान से मार दिया। और मैंने हरिण मारा माने पीटा, मैंने मोहन को मारा, मैंने हरिण मारा माने जान से मारा। उसने मछली मारी, मार दिया मछलियों को। अब को लगा दिए तो उसको हो गया कि पीटा। मैंने गाय को मारा माने डंडे से या लाठी से पीटा। अब मैंने गाय मारा माने जान से मार दिया। यहां मैंने मोहन को मारा माने पीटा। ये एक अंतर है जानने लायक। को लगाए
मारने के साथ तो क्या हुआ, नहीं लगाए तो जान से मारना, को लगाए तो पीटना। अब राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण, तो वहां कहना चाहिए कि राम ने रावण को, ये तो चूंकि प्रचलित है इसलिए वाक्य मान लेते हैं हम कि राम ने रावण को जान से ही मारा था, इसलिए राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। नहीं तो को मारा लगाए यदि हम, तो पीटना के सेंस में है। लिखना चाहिए कि राम ने रावण को जान से मारा, चूंकि वहां यह कोई औचित्य नहीं है कहने का, वो सर्वविदित है, इतना प्रसिद्ध है कि को लगा दिए तो भी किल्ड जान रहे हैं हम। लेकिन ऐसे साधारणतः नियम में को लगाए तो पीटा, नहीं लगाए तो जान से मारा। अब एक थोड़ा सा देखते हैं कि कर्म कारक के चिन्ह को एक्विजिटिव केस क्यों कहते हैं। एक्विजिटिव चूंकि आगे आएगा कि संप्रदान का भी चिन्ह है को, तो इस को में उस को में क्या अंतर है, थोड़ा अभी से लेते हैं तभी इस बात समझ में आएगी। एक्विजिटिव जो है वो प्रत्यक्ष कर्म, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बोध कराता है। ए केस ऑफ नाउन, नाउन संज्ञा का कारक है ऐसा, ए केस ऑफ नाउन सर्विंग समथिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष कर्म यह रहता है, और संप्रदान में जो को आएगा वो अप्रत्यक्ष कर्म में आएगा। दोनों का अंतर साथ साथ बता रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा कि वहां को संप्रदान में भी को आता है। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दिया, तो वो को और यहां का को दोनों में कुछ अंतर है, उसको डेटिव केस कहते हैं। संप्रदान को डेटिव, डेटिव मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डेटिव केस। वो जो संप्रदान कारक का को है वो अप्रत्यक्ष कर्म है, और ये एक्विजिटिव केस का जो कर्म है वो प्रत्यक्ष कर्म है। जैसे हम जितना ही लिख रहे हैं, को लगा के, ये सब डायरेक्ट कर्म है, सीधे क्रिया से कनेक्टेड है, वो क्रिया का फल उस पर पड़ता है। और अप्रत्यक्ष कर्म में उस कर्म पर, अप्रत्यक्ष कर्म पर क्रिया का सीधे प्रभाव नहीं है। वहां भी जो प्रत्यक्ष कर्म होगा उसको, जैसे मैंने राजा ने ब्राह्मण को गाय दिया, क्या दिया, गाय, वहां गाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो कर्म कारक में है। लेकिन वहीं पर ब्राह्मणों को डेटिव केस मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसलिए वो संप्रदान में है। तो एक्विजिटिव का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितना अभी बात कर रहे हैं हम सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्रिया का। इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट जो बोल रहे हैं हम, वो जो शब्द है उसका 3 उच्चारण है। एक तो डायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट, या डायरेक्ट भी उच्चारण करते हैं कोई कोई लोग, या डाई जैसे हम कह रहे थे, डायरेक्ट भी। रेक्ट रेक्ट आ रहा है, रेक्ट का मतलब ही सीधा होता है। शब्दों पर ध्यान देंगे, रेक्ट जहां भी है उसका मतलब सीधा। रेक्ट एंगल, वहां क्या, सीधा। रेक्ट एंगल, रेक्ट एंगल का मतलब ये रेक्ट है, ये रेक्ट है, दोनों सीधा। इसलिए जो एंगल बनता है वो आयत में सभी कोण रेक्ट हैं, सीधे हैं, 90 डिग्री के, रेक्ट सीधा। और ये सीधा नहीं है, ये तो तिरछा है। शब्दों की बात कर रहे हैं। रेक्ट, डायरेक्ट माने सीधा, प्रत्यक्ष कहते हैं। रेक्ट लगा है इसलिए सीधा, जहां भी रेक्ट लगे
जिसे हम लिखते हैं कोरेक्ट। इको तो बस साथ के लिए है, यहां भी रेक्ट है। रेक्ट माने सही, सीधा। तो डायरेक्ट एक्विजिटिव केस में अभी बात कर रहे हैं कि उस पर सीधा प्रभाव है क्रिया का कर्म पर, इसलिए वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर्म है। अब मैंने बात कही थी वो कि मैंने राम को मारना पीटा। अब जिसे एक है प्रणाम करना, जाने देना, जिसे लिखते हैं बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो। कुछ भी आगे क्रिया लगाएं, बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से बड़े को आदर देना चाहिए। यहां को लग रहा है तो प्रणाम करना जो क्रिया है, यदि यहां सर्वनाम दे दें तो उन्हें प्रणाम करो, लेकिन को है वहां, वो भी कर्म कारक में है। सर्वनाम के चलते उन्हें हो गया, को हट के मुझे प्रणाम करो, उसे प्रणाम करो। तो बड़ों को प्रणाम करो, ये जो को लगा एक्विजिटिव केस, कर्म कारक का चिन्ह है। उसको जाने दो, उसको जाने दो, उसको खाने दो, उसको आने दो, ये जो क्रिया है लेट हिम गो, वो कर्म कारक है। उसको जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं राम को जानता हूं, मैं मोहन को जानता हूं, को लगा। एक तो संप्रदान में को लगता है, लेकिन उसको हम कर्म कारक यहां चर्चा नहीं करते हैं, उस संप्रदान में को का चर्चा करेंगे। समय सूचक अधिकरण, जैसे हम लोग लिखते हैं कि रात में वर्षा हुई, यहां को बता रहे हैं कि को कहां लग रहा है। रात में वर्षा हुई, कोई लोग कहते हैं कि रात को वर्षा हुई, ये भी सही है, रात को वर्षा हुई। समय सूचक संज्ञा में अधिकरण कारक के स्थान पर को लगता है अधिकरण कारक में, लेकिन लगा को। रात में वर्षा हुई, रात को वर्षा हुई, तो भी इंग्लिश बनाएंगे तो इन द नाइट ही कहेंगे, अधिकरण कारक है तो भी को यहां लग गया है। इसलिए सावधान रहना है कि को कहां कहां लग रहा है, क्या कौन सा कारक है वहां। वह मंगलवार को आएगा, मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे, उसकी इंग्लिश ऑन हो जा रही है, वो बता रहा है कि वो में पर अधिकरण कारक में है, लगा है मंगलवार को चिन्ह। शाम को वर्षा हुई, 25 जून को समारोह है, को लग रहा है, लेकिन इंग्लिश बनाइएगा तो लगेगा कि अधिकरण कारक में है, ऑन, इन, एट उसका हो जाएगा। तो यहां भी को एक उदाहरण दे रहे हैं वाक्य का कि रात को वर्षा हुई, ये भी वाक्य सही है। वह शाम को आया, हम लोग रोज प्रयोग करते हैं इसका, को। रात को आया, मैं रात को आया, को भी सही है। रात में आया, वो भी सही है। अब एक है वे लोग वन को गए, वे लोग वन को गए। यहां को रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, केवल लिख सकते हैं वे लोग वन गए। गतिवाचक यदि क्रिया है,
तो वहां को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो नहीं लगाने से काम चल जाता है तो नहीं लगाइए। वे लोग वन गए, राम के साथ सीता वन गई। लिख भी सकते हैं कि राम के साथ सीता वन को गई, लेकिन को लगाते हैं तो भी अंग्रेजी जब बनाएंगे उसका तो वे लोग वन को गए, दे वेंट टू फॉरेस्ट, टू लगा तो वे लोग वन गए। यहां विकल्प से को लगेगा भी, नहीं भी लग सकता है। अधिकरण कारक में को यहां भी लग रहा है। तो एक तरह से मैंने चर्चा किया कि कर्म कारक में को कहां कहां लगता है, उसके अलावे भी को कहां लगा, कर्म कारक नहीं है वहां भी किन वाक्यों में को लग रहा है। जैसे मैंने किताब पढ़ी, किताब पर सीधे प्रभाव है क्रिया का। क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर आ जाता है। को लगा के प्रश्न करें, मैंने राम को जगाया, किसको जगाया? राम को। मैंने राम को मारा, किसको मारा? मैंने हरण मारा, किसको मारा? लेकिन रात को वर्षा हुई, किसको वर्षा हुई? क्या वर्षा हुई? नहीं मिल रहा है उत्तर उसका, नहीं है कर्म कारक में। चिन्ह भले दिखाई दे। वे लोग वन को गए, किसको गए, क्या गए? कहां उतर आ रहा है कि वन को? कहां गए कहिएगा तो आएगा वन को लगा तो है। इसलिए दोनों बातों पर मैंने चर्चा किया है कि को लगा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले रहा है, और कहीं कहीं को ऐसे भी लग रहे हैं। इसे उदाहरण दिया मैंने, रात को, वन को, शाम को। तो कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस भी, यदि सिनोनिम्स कहें इसका, एक्विजेटिव मैंने इसलिए कहा है ये बताने के लिए, ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव उधर। एक्विजेटिव कहे ये सीधे बोध कराता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेता है, प्रत्यक्ष कर्म। चूंकि आगे हमको फिर संप्रदान में को बताना है तो उसको क्या कहेंगे? को अंतर करने के लिए एक्विजेटिव लिखे है, वहां डेटिव लिखेंगे संप्रदान में कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट होगा देखेंगे। अब देखते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक जिसको मैंने इंस्ट्रूमेंटल कहा था, अर्थ स्पष्ट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंटल माने इंस्ट्रूमेंट, साधन का काम करता है कर्ण से। मैं कलम से लिखता हूं, साधन का काम किया कलम। बहुत प्रचलित वाक्य है। वह छुरी से काटता है, चाकू से काटता है, कैंची से काटता है, छड़ी से पीटता है, छड़ी से चलता है। ये सब साधन का काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटल इसलिए है। अब एक है कि कारण के अर्थ में भी से का प्रयोग होता है। जैसे आपके दर्शन से लाभ हुआ, आपके दर्शन से, कर्ण से का प्रयोग यहां भी हुआ कि आपके दर्शन से, कारण बता रहा है से, यहां भी से का प्रयोग हो रहा है। धन से धर्म आता है, कारण बता रहा है, धन से धर्म आता है, धन से धर्म आता है, यहां से का प्रयोग हुआ है। संस्कृत यदि बनाएंगे तो धनात् धर्मम, धनात् पंचमी विभक्ति हो गई वहां, अपादान। वहां भी देखेंगे कि ओरिजिन क्या का जो काम करता है, जहां से किस चीज की उत्पत्ति होती है, वो अपादान में है।
इसलिए यहां धना लग जाएगा। लेकिन यहां देख रहे हैं हम कि कारण के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है। धन कारण है धर्म का। तो अब ये है क्रम से बैठो, से का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? क्रम से बैठो, विधि ढंग प्रकार भांति तरह मैनर जब बताया जाए तो से का प्रयोग होगा। ढंग से बैठो, क्रम से बैठो, पंक्ति से आओ, ध्यान से सुनो, क्रोध से काम मत करो। तो ये सब विधि, तरीका, ढंग, रीति ये बता रहा है। तो ये भी एक से का प्रयोग हो रहा है यहां। क्रोध से मत बोलो, से लग रहा है। तो यदि विधि मैनर का प्रयोग हो वहां भी, ये मैंने बताया कारण, एक बताया था साधन। असल एक ही सूत्र है, साधकतम करणम, जो साधन का काम करता है वो करण कारक में है। आगे और देख रहे हैं कहां कहां से का प्रयोग हो रहा है। कारण के सेंस में, विधि के सेंस में, जैसे क्रम से बैठो। अब देख रहे हैं कि मूल्य भाव के अर्थ में, यहां हम लिख देते हैं क्रम से बैठो। विधि, ध्यान से सुनो, विधि है। मूल्य भाव के अर्थ में, मूल्य भाव, आलू किस भाव से बिकता है? किस भाव से, मूल्य भाव। यहां से का प्रयोग हुआ। एक भाववाचक संज्ञा है, ये लिख रहे हैं। साधन, कारण, विधि, मूल्य भाव। पांचवा लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा में, भाववाची में। हिंदी में एक वाच्य है भाववाची, जिसमें क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है, न सदा एक समान, न कर्म के अनुसार एक्टिव पैसिव। जैसे भाववाच्य, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे, यहां से लगा। तुमसे चला नहीं जाता, तो भाववाची में भी से लगता है। और एक बता रहा है भूख से, प्यास से, वो भूख से व्याकुल था, ये कारण ही बता रहा है। प्यास से, हाथ से, कान से, ये सब हाथ से काम करते हैं, साधकतम करणम। कान से सुनना, आंख से देखना, आंखों से देख रहा है। लेकिन बहुवचन में लुप्त हो जाता है। जैसे भूख से, वह भूख से व्याकुल है, लेकिन लोग भूखों मर रहे हैं। अब वहां से हट गया। यदि इनका बहुवचन बना दे हम, तो वहां से नहीं लगेगा। मैं हाथ से काम कर रहा हूं, आंखों देखी, आंख से देखी, लेकिन आंखों देखी, से हट गया बहुवचन में। तो एक वहां भी से लग रहा है। लोग भूखों मर रहे हैं, यहां से नहीं लगा, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, भूख एक वचन में लगा दिए, तो वहां से लग रहा है। ये रहा करण कारक का। अगला है हमारा चौथा संप्रदान कारक।
इसको हम लिख रहे हैं डेटिव। डेटिव डेटिव कैसे हम देख रहे हैं? डेटस लैटिन वर्ड है डेटस। डेटस माने टू गिव, देना। देना क्रिया के साथ दो दो कर्म आते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो जो अप्रत्यक्ष कर्म है, अप्रत्यक्ष कर्म वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस संप्रदान में है। इसलिए डेटिव लिखने का अर्थ हुआ कि इसको हम साबित करना चाहते हैं कि गिव क्रिया के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव। डायरेक्ट है कि पर्सन आर थिंग दैट एन एक्शन इज डन टू और फॉर, जिसके लिए कोई काम किया जाए। जैसे राम मेरे लिए किताब लाता है, राम मेरे लिए किताब लाता है। राम मेरे लिए किताब लाता है। मेरे लिए, फॉर मी। ये किताब लाता है, किताब प्रत्यक्ष कर्म है, इसलिए वो एक्यूजेटिव है, वो कर्म कारक है। लेकिन फॉर में ये डेटिव है, गिवन, इसलिए संप्रदान में है। संप्रदान को मैंने बताया कि टू और फॉर लगता है। राम मेरे लिए किताब लाता है, राजा ब्राह्मणों को गाय देता है। उसको देखते हैं, मशहूर वाक्य है। राजा ब्राह्मणों को गाय देता है। यहां देख रहे हैं हम कि दो दो कर्म है, एक गाय और एक ब्राह्मणों को। अगर एक्यूजेटिव डेटिव इसलिए कर रहे हैं कि ये एक्यूजेटिव है। एक्यूजेटिव जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट। राजा गाय देता है, गाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां। और ब्राह्मणों को लग रहा है, तो को देख करके सीधे हम इसे नहीं कहते हैं ये कर्म कारक है, ये डेटिव है जिसको दिया जाता है, गिवन टू ब्राह्मण। तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए ये कर्म कारक है, एक्यूजेटिव केस है। और यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए है ये संप्रदान कारक में। फॉर टू लगेगा। राजा ब्राह्मणों को गाय देता है। अब को देख करके बच्चे यदि लिख देते हैं कि कर्म कारक है, तो गलत हुआ। इसलिए अंतर को यहां देखना जरूरी है। जो वहां कर्म कारक हम कहे वो ये है गाय, और ये है संप्रदान, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी में बच्चे पढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्र के हित, वास्ते, निमित्त, ये भी के लिए का बोध कराते हैं। के वास्ते माने फॉर, राष्ट्र के वास्ते वह सेना में गया, राष्ट्र के हित में वह सेना में गया। तो के हित में
वास्ते, निमित्त, ये 3 शब्द आते हैं तो ये संप्रदान कारक में है। फॉर ही लिखेंगे उसको अंग्रेजी में, टू फॉर लगा इसलिए संप्रदान डेटिव केस। अब एक प्रणाम शब्द है, गुरु को प्रणाम है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम है, सबके साथ यहाँ को है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये संप्रदान में है। गुरु को प्रणाम है, आपको धन्यवाद है, यहां भी को है। यहां गुरु के साथ को अलग लिख दिया, लेकिन आपको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि ये जो विभक्ति चिन्ह है वो सर्वनाम के साथ मिला के लिखी जाती है। ऐसे नहीं याद कर लेंगे कि यहाँ को अलग लिखा जाता है, यहाँ मिला के। याद रखिए कि संज्ञा के साथ विभक्ति अलग रहती है और सर्वनाम के साथ विभक्ति अलग रहती है। तो ये संप्रदान कारक के को की चर्चा हमने किया है। को है फिर भी संप्रदान कारक है, क्या अंतर है उसमें? और के लिए है तो संप्रदान है ही। और अब एक अगला कारक है अपादान। अपादान कारक के चिन्ह यहां भी लिख लीजिए। से, का प्रयोग बच्चे एकदम याद किया रहता है कि अपादान से जुदाई, वो बोल ही देते हैं कि जुदाई, एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि जुदाई हो रहा है तो है ऐसा अपादान, नहीं तो कर्ण कारक है। कर्ण में भी से और यहां भी से। कर्ण को इंस्ट्रूमेंटल मैंने कहा और इसको अबलेटिव कहते हैं। अपादान को हम कहते हैं अबलेटिव। अब ये जो है, अब इसमें इसका अर्थ होता है ऑफ, अवे। और लेटिव जो है यह लेटस, लैटिन का वर्ड है लेटस, इसका अर्थ होता है कैरी, टू बियर। इसका मतलब ले जाना। ऑफ अवे माने दूर। यहां जो अप का अर्थ है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। यहां जो अप का अर्थ है वही अब का अर्थ है। यहां अब आदान का जो अर्थ है लेना, ले जाना, वो कैरी और बियर का अर्थ है। अब लेटिव केस है वो, लेटिव। अब्लेशन, अब्लेशन एक वर्ड यहां ध्यान आ गया है, उसकी चर्चा कर देते हैं। अब्लेशन, अब्लेशन से पता चलेगा। अब इसे एक है ट्रांसलेशन। हम लेसन पर बात कर रहे हैं कि लेसन क्या है। लेट, अब लेट जिसे डिलीट कहते हैं उसमें भी लेट है। ये लेट, ये लेट, ये लेट जो लिख रहे हैं लेसन, उसमें भी वहां डिलीशन हो जाएगा। तो लेट जो है, लेट का अर्थ हुआ कैरी, ले जाना, ढोना, वहन करना। अब ट्रांसलेशन, ट्रांस माने तुम समझ रहे हैं, एक क्रॉस। ट्रांस माने यहां से वहां करना, ट्रांसफर, स्थानांतरित करना। ट्रांसलेशन एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरण। अब ट्रांस का अर्थ हुआ
अक्रॉस। लेकिन लेसन, लेसन का अर्थ हुआ कैरी, ले जाना। कहाँ ले जाना? एक भाषा से दूसरे भाषा में। ट्रांस, लेसन ले जाना। अब लेसन दूर ले जाना। ट्रांसलेशन ले जाना लेकिन दूसरे रूप में बदल देना। हम क्या कर रहे हैं ट्रांसलेशन में? हिंदी से अंग्रेजी में ले जा रहे हैं, अंग्रेजी से हिंदी में ले जा रहे हैं, हिंदी से संस्कृत में ले जा रहे हैं। लेसन कर रहे हैं। लेसन माने ले जाना, कैरी, बियर, बदलना, ट्रांस। तो अवलेशन इसको इसलिए कर रहे हैं कि ये शब्द ही बता रहे हैं, ये आपादान शब्द ही बता रहा है कि दूर ले जाना है। अब लेशन ही बता रहा है कि ऑफ अवे, कैरी अवे, ऑफ दूर हटाना है। तो अपादान से जुदाई, बच्चे बोल देते हैं जुदाई, जुदाई वही फॉर अवे, वही तो बोल रहे हैं अंग्रेजी में। अपादान से जुदाई, जैसे वह दिल्ली से आया, वह दिल्ली से आया। ये ऑब्लेशन ही है। अब अवे दिल्ली से आया, जुदाई हुआ, वहां से आया, कैरी बियर, इसलिए यहां अपादान से में है दिल्ली से। गंगा हिमालय से निकलती है, वहां से ओरिजिन है, आ रही है। पेड़ से पत्ते गिरे, जुदाई, अवे ऑफ हो रहा है, वहां ऑफ कह रहे हैं। अच्छा, बोलने से कैसे अंतर कर? बच्चे बोल रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि ऑफ कौन है? ऑफ दो दो होता है, एक ऑफ ये होता है। ऑफ जब कहेंगे तो ये है, इसको ऑफ नहीं बोलते हैं, इसको ऑफ, थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं इसको, ऑफ। स्विच ऑफ कर दो, ये ऑफ, इसको ऑफ नहीं कहते हैं, ऑफ। तो दिल्ली से आया, दूर हटा, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब निर्माण भी होता है, जैसे जल से बर्फ बनता है, एक ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूप बदल गया, केवल जल से बर्फ बनता है, रूप बदल गया, अपादान, निर्माण हुआ इसमें। वह सुबह से शाम तक काम करता है, वह सुबह से शाम तक। अब जुदाई खोजिएगा तो इसमें नहीं सीधे दिखाई दे रहा है। वह सुबह से शाम तक काम करता है। लेकिन इसमें भी कैरी, काम का ही, बियर, बोर्न, कैरिंग चल रहा है, काम ही सुबह से शाम तक चल रहा है, इसमें भी कैरी है, लेसन है इसमें भी, सुबह से शाम तक अब्लेशन है। अब जुदाई बच्चे खोजने लगेंगे तो कहाँ है इसमें? लेकिन अपादान, सुबह से शाम तक। बहुत पुस्तकों में से मैंने रस्म रथ ही का चयन किया। देखिए, अब बहुत पुस्तकों में से मैंने रश्मि रथी का चयन किया।
बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें भी मैंने रश्मिरथ को कैरी कर लिया, बियर कर लिया, ऑफ निकाल लिया। तो हमेशा कैरी ऑफ, बियर ऑफ का ध्यान रखना है, अवे का ध्यान रखना है। बहुत पुस्तकों में से मैंने रश्मिरथी का चयन किया। सीधे जुदाई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन से लग रहा है। उन लोगों में से राम कौन है? से तुम लोगों में से बक्सर कौन जाएगा? से लेकिन सब में कैरिंग बियरिंग हो रहा है। एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, निकालना, हटाना, ऑफ, अवे, अपादान। तो कर्ण का से और अपादान का से दोनों में फर्क महसूस हो रहा है। अभी मैंने कर्ण का से जो है उसकी चर्चा किया। साधकतम करणम इंस्ट्रूमेंटल है, साधन का जो काम कर रहा है। आंख से, कान से, हाथ से, भूख से, ये सब क्या है? कर्ण। कलम से, धन से। लेकिन यहाँ जो हो रहा है ये सब बहुत पुस्तकों में से निकाल लिया, चयन कर लिया। उन लोगों में से कौन है वो चयन कर लिया। गंगा हिमालय से निकलती है, हो गया। जल से बर्फ बनता है, इससे दूसरी तरह का इससे है। सब में अबलेशन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैंने आज इन 4 कारकों की चर्चा की। कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। अगले जो कारक हैं, संबंध, काके की नाने निरारे री, अधिकरण में पर, ये चिन्ह कहाँ लगते हैं, हिंदी में कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इनको आगे देखेंगे। धन्यवाद।